आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, बड़ा ही कॉमन है, आम लोग इसकी शिकायत करते हैं और ये मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। वो है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया होता है रात को पेशाब करने के लिए बार बार उठना, एक दफ़ा से ज़्यादा उठना। एक दफ़ा तक तो हर बंदा किसी न किसी वजह से उठ जाता है, वैसे तो नॉर्मली उठना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो इस कंडीशन को नॉक्चूरिया कहते हैं और इसकी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। ये बंदों में फ़र्क हो सकती हैं, औरतों में फ़र्क हो सकती हैं। बड़ा कॉमन मसला है, उम्र के साथ साथ बढ़ता है। मर्दों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, मर्दों में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। जैसे अगर आप बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, आप बार बार उठते हैं, तो बार बार उठने से आपको तंगी होती है, कोफत होती है, रात को बाकी लोगों को भी जगाते हैं, ख़ुद भी उठते हैं। लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है, नींद डिस्टर्ब होती है, डिप्रेशन हो जाता है, पूरा दिन आपका अच्छा नहीं गुजरता, थकावट रहती है आपको क्योंकि रात बार बार उठने से नींद ख़राब हुई है। लोग जॉब पे नहीं जा सकते, काम पे नहीं जा सकते, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट आपकी सोशल ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट होता है। बल्कि अमेरिका वगैरह में तो होता है कि बुढ़ापा है, घर में आप अकेले हैं, आप उठे हैं, अंधेरा है, आप गिर गए हैं, खुदा न खास्ता चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, अस्पताल में जाते हैं, नमूनिया होता है, डेथ हो जाती है। तो इट्स नॉट दैट इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मसाइल होते हैं। हाँ, अगर कोई एक दो दफ़ा उठता है आम हेल्दी बंदा, उसको उसकी वजह से कोई इशू नहीं है तो फिर कोई इतना मसला भी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए, नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए, यूरोलॉजिस्ट के लिए, जब हिस्ट्री ले तो ये ज़रूर देखें कि कितनी दफ़ा उठता है, कितना पेशाब करता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। कि कुछ लोगों का होता है लो वॉल्यूम ब्लैडर, कि वो थोड़ा थोड़ा पेशाब बार बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। कुछ को वैसे ही पेशाब की क्वांटिटी ज़्यादा आती है, नॉक्चर्नल पॉलीयूरिया होता है, रात को ज़्यादा क्वांटिटी में पेशाब आता है। नॉर्मली हम ज़्यादा पेशाब दिन को कर लेते हैं, तकरीबन आप समझें कि 75-80%, और शाम के टाइम पे कम यूरिनेशन आप करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऑपोजिट भी हो सकता है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी इसकी बेसिस बनाई थी कि ये आपका मसाना कम वॉल्यूम वाला भी हो सकता है, ज़्यादा वॉल्यूम वाला भी मर्दों में ज़्यादा कॉमन है, उम्र के साथ बढ़ता है। इसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ और सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। तो अब आ जाता है कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्या बड़ी बड़ी वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके मसाने की कैपेसिटी किसी वजह से कम है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में हो जाता है, BPH में हो जाता है। उम्र के साथ साथ जो मसाने का दूध है वो बड़ा होता है, तो बड़ा होने से पेशाब आपका रिटेन रहता है। जब रिटेन रहता है तो वो फिर बार बार आपको आता है। आपका मसाने की कैपेसिटी जो है ना वो इस तरह से हो जाती है, कम हो जाती है, और रिटेन रहने से ओवरफ्लो इनकॉन्टीनेंस होती है, बार बार आपको हाजत होती है, मुश्किल से पेशाब करते हैं, थोड़ा करते हैं, दिन में भी वो बार बार कर रहे होते हैं, रात को भी उठना पड़ रहा होता है। दूसरा, कुछ लोगों में मसाना ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रक होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, वो देखें। ओवर एक्टिव ब्लैडर में लोगों की दिन में भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और रात को भी उनका मसाना चूँकि हाइपर एक्टिव है, उसके अंदर जो डिट्रूसर मसल है वो थोड़ा सा पेशाब भी आता है तो वो फड़कना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है पेशाब की, आपको हाजत होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, आप जाके पेशाब कर दें। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि जो रात को उठना एक अर्ली अलामत या साइन या सिम्टम हो सकती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, गुर्दों की दायमी बीमारी की। तो इसको लाइटली नहीं लेना। अगर आप 2-3 दफ़ा उठ रहे हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, चेक करें कि कहीं आपको गुर्दों की दायमी बीमारी तो नहीं है, या आपका बार बार रात को उठना गुर्दों की दायमी बीमारी या CKD की वजह से तो नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी वजह है। फिर चौथे नंबर पे आ जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन है, आपके मसाने में इरीटेशन है, आप दिन को भी ज़्यादा पेशाब कर रहे हैं, तो टिपिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करते हैं, वो दिन को भी होता है, रात को भी होता है। तो इसका बड़ा आसान है, इसमें आप अपने जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज करें, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। यू नीड टू सी अ डॉक्टर, फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट जो आपको बताएगा। 5वें नंबर पे कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस इन इटसेल्फ। अगर आपको नींद ही सही नहीं आती किसी भी वजह से, तो फिर भी आपको ना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है स्ट्रेस की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो मसाने को आपके को इरिटेट करता है, बार बार पेशाब करते हैं। वैसे भी बंदा जो उठा है वो जाके पेशाब कर लेता है। तो स्लीप डिसऑर्डर, स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विद नॉक्चूरिया, बार बार पेशाब करना एक कंडीशन होती है जिसमें आपको रात को खराटे ज़्यादा आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती, ऑक्सीजन कम होती है, उसमें एक हार्मोन ज़्यादा निकलता है ADH, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब बार बार करना पड़ता है। ओबेसिटी, मोटापा इन इट सेल्फ 6ठे नंबर पे एक बड़ी काज है। जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें ज़ाहिर बात है ब्लैडर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता होगा उसकी वजह से।
इसके अलावा 7वें नंबर पे कुछ हेल्थ कंडीशन है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपको हार्ट फेलियर, आपका दिल सही काम नहीं करता, फ्लूइड आपके जिस्म में ज़्यादा रहता है, तो वो बार बार थोड़ा थोड़ा निकलेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसी मेडिसिन पे भी हो सकते हैं। तो ये एक 7th कंडीशन है। 8th नंबर पे डायबिटीज़, शुगर। जिन लोगों को शुगर है, याद करेंगे जब शुगर ज़्यादा होती है, जितना शुगर का कंट्रोल बुरा होगा, या रात के करीब जितना कंट्रोल बुरा होगा, जब शुगर या ग्लूकोज पेशाब में निकलता है तो साथ वो पानी को भी ड्रैग करता है। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो अनकंट्रोल्ड शुगर कुड प्रेजेंट एज नॉक्चूरिया। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप रात को बार बार उठते हैं और आपको शुगर है, तो आप चेक करें डॉक्टर से कि कहीं आपका मसाना तो वीक नहीं है या आपकी शुगर तो अनकंट्रोल नहीं है। तो दिस वाज 8th कंडीशन। 9th कंडीशन ये हो सकती है कि फ्लूइड इंटेक, आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, स्टोन्स की वजह से, किसी वजह से डॉक्टर ने कहा है, या आपको वैसे ही शौक है। कुछ लोग थोड़े मेंटली हिले होते हैं, उनमें कंडीशन होती है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, पिए जाते हैं, 10-10 लीटर तक पीते हैं। तो अगर आप इतना पानी पिएंगे तो रात को बार बार उठेंगे ही, या आप इंटेंशनली ज़्यादा पीते हैं कि आपकी हेल्थ के, स्किन के, किडनी के लिए अच्छा, तो तब भी आप बार बार उठेंगे। तो अगर आप फ्लूइड इंटेक ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली इवनिंग आवर्स में, तो ज़्यादा होता है। फिर टाइप ऑफ फ्लूइड भी मैटर करता है। अगर आप सोडाज, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक, चाय ज़्यादा लेते हैं तो दे एक्ट एज अ डायूरेटिक, ये एक तरह से पेशाब ज़्यादा लाते हैं। पानी का ज़्यादा पीना नॉर्मली, एब नॉर्मली, और इस तरह के फ्लूइड का ज़्यादा पीना जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है, वो भी एक वजह हो सकती है। 11th नंबर पे सोडियम इंटेक, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। जब आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, जब आपको प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं, आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, आप रात को बार बार उठ सकते हैं। आखिरी नंबर पे 12वें नंबर पे लेट्स टॉक अबाउट मेडिसिन। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे डायूरेटिक्स हैं, तो उसमें फिर आप डायूरेटिक्स अपने डॉक्टर से मशवरा करके कम कर सकते हैं, डोज उसकी अर्ली कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही पेशाब लाना है, तो वो आपको पेशाब ज़्यादा आ सकता है। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो डॉक्टर पूरी तरह से असेस करता है, आपको हिस्ट्री लेगा, फिजिकल एग्जाम करेगा, कुछ टेस्ट करेगा, जिसमें CBC, RFT, इलेक्ट्रोलाइट, अल्ट्रासाउंड, यूरिन कंप्लीट, कभी सिस्टोस्कोपी, PSA लेवल, PVR को 8-10 तरह के टेस्ट होंगे, जिससे पता चलेगा कि आप में बार बार रात को उठने की क्या वजह है। क्योंकि अगर आपकी तशख़ीस सही होगी तो इलाज ठीक होगा। लेकिन आई विल टेल यू 5 टिप्स कि किस तरह से आप दवाइयों के बगैर इसका चांस जो है ना कम कर सकते हैं, यानी प्रिवेंशन कर सकते हैं, बच सकते हैं, या कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनल ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इवनिंग में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1.5-2 लीटर तक पानी ना पिएं, आप सुबह सुबह ज़्यादा पी लें, पेशाब कर लें, शाम को 4-6-8 बजे के बाद आप पानी का थोड़ा इंटेक कम कर दें ताकि आपको रात को कम उठना पड़े। तो डिक्रीज़ फ्लूइड इंटेक स्पेशली इन द इवनिंग आवर्स। दूसरा, डिक्रीज सॉल्ट इंटेक, आप नमक कम इस्तेमाल करें। जब आप नमक कम इस्तेमाल करेंगे तो पानी कम पिएंगे, प्यास नहीं ज़्यादा लगेगी। तीसरे नंबर पे अगर आप लेसिक्स, फुरोसामाइड या कोई भी डायूरेटिक ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कहिए कि सुबह की एक डोज़ लें, अगर उससे गुजारा हो जाता है तो आफ्टरनून में ना लें, वरना शाम या रात की बजाय उसको अर्ली कर लें, 3-4-5 बजे अर्ली आफ्टरनून में कर लें। उससे उसका इफेक्ट 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, आप पेशाब करें और फिर आप जो रात को उठना नहीं पड़ेगा। चौथे नंबर पे ब्लड शुगर लेवल अपना मेक श्योर करें कि अच्छा कंट्रोल है और आपको किडनी डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, यानी अंडरलाइंग शुगर और किडनीज़ आपके ठीक हैं या अच्छे कंट्रोल में हैं। 5वें नंबर पे एक चीज़ होती है उसे डबल वाइडिंग कहते हैं, कि आखिरी दफ़ा आप बिस्तर पे जाने से पहले जब पेशाब करते हैं तो डबल वाइडिंग करें, 2 दफ़ा करें। आप बैठते हैं, पेशाब करते हैं, पेशाब आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर उठे ना, कोई 10 सेकंड का वक्फा दें, थोड़ा वेट करें, फिर थोड़ा सा आगे को झुकें। आगे को झुकने से कभी कभी जो थोड़ा सा रिमेनिंग पेशाब है मसाने पे, उसमें प्रेशर जनरेट होता है और वो भी निकल जाता है। तो शायद आप 10-15 सीसी और कर लें। कभी कभी वही इनफ होता है कि आपको इरिटेशन ना हो और आप रात को उठना ना पड़े। ये तो थी आप क्या कर सकते हैं। अब डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर जारी बात है सारे लैब टेस्ट करेगा, इसके अलावा उसके पास दवाइयाँ हैं, कुछ तो वो आपको गाइड करेगा। हो सकता है कि आपके ज़ेरे नाफ मसल ज़्यादा कमज़ोर हों तो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज बताएगा। वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज सकता है जो आपको इन एक्सरसाइजेज के बारे में गाइड कर सकते हैं कि ये जो हैं वर्जिशें करनी किस तरह से हैं। तो एक तो वो ये कर सकता है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसी ट्रीटेबल कॉज मिल जाती है जैसे प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या अनकंट्रोल शुगर है, तो वो उन पे काम करेगा, उनको कंट्रोल करेगा। तीसरा, BPH के पेशेंट में स्पेशली कुछ मेडिसिन होती है, इन्हें अल्फ़ा ब्लॉकर्स कहते हैं,
तो वो यूरिथ्रा को खोलती हैं, ब्लैडर को थोड़ा सा स्टिमुलेट करती हैं मसल्स को, तो आपको सारा मसाना जो है ना इवैक्यूएट हो जाता है, ब्लैडर से मसाने से सारा पेशाब निकल जाता है। तो वो आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आपको वाकई कंडीशन है। ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ना लें, इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है, हो सकता है फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाए। चौथे नंबर पे जिन लोगों में ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उनमें एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करीनिक एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है, लेकिन उनके बड़े सीवियर साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वो आप ख़ुद नहीं ले सकते। इसी तरह से उसमें न्यूअर दवाइयाँ आई हैं जो कि बीटा-3 के एगोनिस्ट वगैरह हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से कम हैं, तो डॉक्टर वो दे सकता है या कॉम्बिनेशन दे सकता है अल्फ़ा ब्लॉकर्स का और इन दवाइयों का विद पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज, और अंडरलाइंग कंडीशन को भी ट्रीट करना होता है। फीमेल में कभी कभी पोस्ट मीनोपॉज़ल फीमेल में वैजिनल एट्रोफी होती है, तो ईस्ट्रोजेनिक क्रीम है वो लगाने से इसका चांस कम हो सकता है। कभी कभी जब कुछ भी वर्क नहीं करता तो फिर भी कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो बड़ी केयरफुली एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट दे सकता है। उससे पहले डिस्कशन होती है, सारी हिस्ट्री चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद पेशेंट का रिपीटेडली सोडियम भी चेक करना होता है उसके, क्योंकि अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कुछ और एडिशनल मेडिकेशन भी होती हैं जो उन लोगों में दी जा सकती हैं जिनमें जितना कुछ मैंने बताया कुछ ना निकले और कुछ वर्क ना करे। तो दिस वाज अ डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो ऑन नॉक्चूरिया, जो पेशाब आप बार बार उठते हैं। तो होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स करें नीचे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।